हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो कि जिनको हमने 10वीं में प्रिपरेशन कराई थी, अब वो 12वीं में आ गए हैं। तो वो उनकी कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, सर की 12वीं की हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें समझा दीजिए, कैसे हम प्रिपरेशन करें, कैसे हम फुल में 80 में से 80 नंबर लाएं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए ही हिंदी विषय की मुख्य चीज़ें बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट को समझ लेते हैं कि ब्लूप्रिंट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करोगे। पूरा पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आएगा और आप 80 में से 80 नंबर ला सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं होती है, हिंदी में भी फुल नंबर लाए जा सकते हैं। बस आप कैसे लिख रहे हैं उसका तरीका समझ लीजिएगा। यदि आप सारी चीज़ें तरीके से लिखते हैं तो मैं श्योर होकर के कह सकता हूं कि आपके अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं। सबसे पहले ब्लूप्रिंट को समझ लेते हैं, फिर हम सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर कर देंगे। पहला पेपर जो आपका 6 तारीख को है वो चुटकियों में आप हल करके, मतलब उनकी हिंदी विषय के सारे आंसर्स करके आएंगे। तो चिंता की नहीं है बात कोई, क्योंकि आपके आर के राय सर हैं आपके साथ। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए आपकी स्क्रीन पे आपके सामने रहा आपका ये ब्लूप्रिंट, और ये ब्लूप्रिंट देख लीजिए, क्योंकि इसमें हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं कितने नंबर के कौन से क्वेश्चंस आने हैं। ये आपकी परीक्षा अध्ययन का ब्लूप्रिंट नहीं है, क्योंकि परीक्षा अध्ययन में ऐसा अंक वाइज नहीं बताया गया है। ये अंकवार प्रश्नों की संख्या आपको दी जा रही है। तो आप सबसे पहले देख लीजिए, जो आपकी आरोह बुक है भाग 2, उसका काव्य खंड से टोटल 17 नंबर का आना है। तो 17 नंबर में 6 आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपका बहुविकल्पीय प्रश्न भी हो सकता है, सत्य असत्य हो सकता है, खाली स्थान हो सकते हैं, ठीक है, जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर हो सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो आपको चीजों को समझते चलना है। अब 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके काव्य खंड से, ठीक है, और एक 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और एक 4 अंक का। इस प्रकार से कुल 4 प्रश्न आएंगे ये आपके, और 6 प्रश्न आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको चीजों को समझते चलना है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा जो काव्य बोध है, तो काव्य बोध में देखो चीजें क्या क्या आएंगी, आपको चीजों को समझते चलना है। यदि आपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी कर ली तो मैं गारंटी देता हूं कि 80 में से 80 नंबर आपके कोई नहीं रोकेगा। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है काव्य बोध। तो काव्य बोध में हमें क्या पढ़ना है? काव्य के भेद पढ़ना है, और वो भेदों में भी क्या पढ़ना है? प्रबंध और मुक्तक काव्य के भेद और उदाहरण, ठीक है। रस पढ़ना है तो परिचय, परिचय में हमें हर एक रस की परिभाषा, अंग, प्रकार और उदाहरण, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये तो कक्षा 10वीं का है, 10वीं में भी आपने सीखा होगा, ठीक है, कक्षा 10वीं में यही चीज थी। अलंकारों में हमें अलंकार का परिचय, प्रकार पढ़ना है, संदेह अलंकार, सांगरूपक, भ्रांतिमान, विरोधाभास और व्यतिरेक। ये 5 अलंकारों को आपको परिभाषा सहित उदाहरण याद करना है। कोई दिक्कत नहीं होगी, हम हर एक टॉपिक की वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। बस बने रहिएगा चैनल पर, क्योंकि ये आपका ही अपना चैनल है। चलिए देख लेते हैं। छंद में छंद का परिचय, प्रकार पढ़ना है। तो छंद तो आपको पता ही है कि कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है, और छंद के प्रकार आपको 2 होते हैं, तो आपको पढ़ लेना है। सोरठा, कवित, सवैया और रुबाइयां, बस इतना 4 छंदों को ही आपको पढ़ना है। शब्द शक्ति पढ़ना है, शब्द गुण पढ़ना है, 10वीं में आपने पढ़े होंगे, अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो अब पढ़ लीजिएगा। और बिंब विधान पढ़ना है। तो ये टोटल 9 नंबर का आना है, 5 आना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये 2 आना है 2-2 नंबर के। टोटल प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी, और आपके ये खाली स्थान, सत्य सत्य, जोड़ी, किसी भी प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आरोह भाग 2 के गद्य खंड से क्या पूछा जाएगा? 17 नंबर का पूछा जाना है भैया, ठीक है। 17 नंबर में हमें चीजों को देखना है क्या क्या आएगा। तो इसमें गद्य साहित्य का इतिहास आएगा, विकास क्रम आएगा, प्रवृत्तियां, गद्य की विधाएं भी पूछेंगी, लेखक परिचय भी आएगा क्वेश्चन, व्याख्या में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष भी लिखने को आएगा। तो विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न आएंगे माय डियर स्टूडेंट गद्य खंड के, ठीक है, जो भी पाठ हैं। तो इसमें से देखो 6 आना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 आना है 2-2 नंबर के, एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का, ऐसे टोटल जिस प्रकार से आपका जो काव्य खंड से आना है वैसे ही आपका गद्य खंड से आना है, ठीक है। तो इसमें जो चैप्टर हैं आपके, जैसे भक्तिन है, बाजार दर्शन है, काले मेघा, पानी दे, पहलवान की ढोलक, इस टाइप से जो जितने भी चैप्टर हैं उनसे संबंधित आपके प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे, और जो टॉपिक हमने बताए हैं वो पूछे जाएंगे। तो हमें ब्लूप्रिंट समझ लेना है, सारी चीजों को समझ लेना है। भाषा बोध में 12 नंबर का पूछा जाना है। तो भाषा बोध में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे? देखो, शब्द पढ़ना है हमें, क्षेत्रीय, तकनीकी और निपात शब्द, ये इंपॉर्टेंट है, निपात ज्यादातर पूछा जाता है। शब्द युग में अनु के प्रकार पढ़ना है, वाक्य परिचय और वाक्य के प्रकार, रचना और आधार के आधार, रचना और अर्थ के आधार पर, दोनों पर हमें रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं।
ठीक है, वाक्य शुद्धिकरण पढ़ना है, वाक्य परिवर्तन पढ़ना है, मुहावरे, लोकोक्तियां, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, भाव पल्लवन क्या है, सार संक्षेपण क्या है, विज्ञापन लेखन क्या है, संवाद लेखन क्या है और अनुच्छेद लेखन क्या है। तो विज्ञापन, संवाद, अनुच्छेद तो आपने 10वीं में पढ़ लिया। भाव पल्लवन और सार संक्षेपण हम आपको बता देंगे, सारी चीजें बताएंगे। वैसे तो बने रहिएगा अपने चैनल पर अपने आर के राय सर के साथ, ठीक है, चिंता की नहीं है कोई भी बात। वेतान जो अपनी सप्लीमेंट्री कॉपी बुक है वेतान, ठीक है, उसमें से भी 7 नंबर का पूछा जाना है, 5 वस्तुनिष्ठ और एक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए मिलते हैं। ये आपका था पूरा का पूरा 80 नंबर का हमने आपको ब्लूप्रिंट बताया हुआ है। अभी 80 नंबर तो नहीं हुए टोटल, क्योंकि अभी 5 यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम, तो अभिव्यक्ति और माध्यम में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ठीक है, जनसंचार माध्यम और लेखन, ठीक है, और इसमें से टोटल 7 नंबर का आना है। 7 नंबर में 5 आना है बहुविकल्पीय, मतलब बहुविकल्पीय नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और एक आएगा 2 नंबर का। तो चीजों को समझना है। बाकी अपठित बुद्ध 3 नंबर का रहेगा। पत्र लेखन में औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार के रह सकते हैं। औपचारिक कहलाता है आपका एप्लीकेशन, अनौपचारिक कहलाता है पत्र जो हम अपने रिश्तेदारों, घर वालों, परिवार वालों को लिखते हैं। निबंध रूपरेखा सहित आएगा 4 नंबर में। तो आपको चीजों को समझना है। टोटल 23 प्रश्न रहेंगे और 80 नंबर रहेंगे। तो पेपर बहुत ही आसान आने वाला है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है और पेपर के लिए फुल्ली प्रिपेयर रहना है। सारी चीजों को पढ़ लीजिए, बिल्कुल नहीं घबराना है। चलिए, तो अब मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। अब हम एक एक करके सारी चीजों को क्लियर करने वाले हैं। तो चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम अंग्रेजी का भी बताने वाले हैं इसी चैनल पर और आपको सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं हिंदी और अंग्रेजी की। ठीक है, तो दीजिए मुझे फिलहाल इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।